मोहतरमा अज़ीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और जो सवाल किया गया है, मुख्तलिफ अजीज़ों ने यह सवाल किया है और उनका ये कहना है कि रोज़े फ़र्ज हैं। और मैंने अपनी एक वीडियो में रोज़ों के ताल्लुक से मैंने कुछ मुख्तलिफ वीडियोज़ दी और असल में मैंने आपके सवालात के जवाब दिए। एक वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो मुख्तलिफ सवालात हैं और मुख्तलिफ जवाब हैं और उनके मैंने जवाब दिए। तो वहां पे कुछ कमेंट्स आए। कुछ अजीज जो हैं वो कहते हैं कि रेफरेंस से बात करें कि रोजे फर्ज नहीं है, झूठ की हद होती है। अच्छा जी, इनका नेम तो नहीं लिखा, पाकिस्तान समथिंग लिखा है। और ये मेरी बहन है यास्मीन अदनान, ये कहती हैं अगर रोजे फर्ज नहीं तो क्या ईस्टर मनाना फर्ज है? फिर तो ईस्टर मनाना भी फर्ज नहीं, बिदती तालीम दे रहे हो। पहली बात यह है, जब हम ज्यूश की बात करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों की बात करते हैं, तो शरई एतबार से एक रोजा यौम कपूर का यानी कफारा के दिन का रोजा फर्ज था। बाद अज़ां जकरिया की किताब में ये असीरियन गुलामी के बाद उसमें भी अगर आप पढ़े तो कुछ आपको वजाहत होगी कि वो रोजे खुदा उसको किस नजर से देखता था। बाद में 4 रोजे और मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनके ताल्लुक से रखने की वहां पे हमें अशारे मिलते हैं, तालीम मिलती है। अच्छा जी, ये थे फर्जी रोजे, लेकिन इसके अलावा भी जो है रोजे तो रखे। अगरचे शरई एतबार से अजीम रोजा कफारा का ही था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रोजे रखे। मूसा ने रखा, एलिया ने रखा, 40-40 दिन का रोजा, और फिर दानियल का रोजा, फिर आस्तर के किताब में रोजा। इसके अलावा भी आपको रोजे किताब मुकद्दस में नजर आते हैं और वो बवक्त जरूरत सब रोजे रखे गए हैं। ओके जी। अच्छा, जब हम नए अहद में आते हैं तो पहला बयान जो हमारे सामने आता है वो है मत्ती की इंजील के 6 बाब में 16वीं आयत से आगे लिखा है, और जब तुम रोजा रखो, यानी जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, जब तुम कोई मकसद खुदा के सामने रखते हो और रोजे में झुक जाते हो। रोजा रखने की तालीम मौजूद है, रोजा रखने की प्रैक्टिस नजर आती है, खुदावंद यीशु मसीह का रोजा भी नजर आता है। लेकिन जो नजर नहीं आता वो ये है कि ये 40 दिन के रोजे रखने हैं, यानी 40 अयाम जो आपने रोजे रखने हैं, ये नजर नहीं आता। और ये बात मैंने की थी और फिर मैं बात करने लगा हूं। अपनी आंखों को, दिमाग को, कान को खोल कर सुन ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना रखें, इसको पॉजिटिवली ले, आप रखें, मैं खुद रखता हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा। रोजा आप किसी भी वक्त रख सकते हैं और इन रोजों का भी एहतराम जरूरी है, आप रखें, इससे मना नहीं मैं कर रहा। हमें सबको रखने चाहिए, रख ले, अच्छी बात है, खुदा खुश होगा, शायद खुदा हमें बरकत देगा, जरूर देगा, लेकिन ये रोजे फर्ज नहीं है। नहीं समझ आई? किताब मुकद्दस में इनका जिक्र इस तरह से नहीं है कि ये 40 रोजे रखकर फिर आगे जनाब यीशु मसीह की ईद को सेलिब्रेट करना है। ये सारे अलग अलग वाकयात जरूर हैं, लेकिन बाद में चर्च ने इनको कंबाइन किया है। 40 अयाम का रोजा यीशु मसीह ने रखा था और वो रखा था अपनी खिदमत के बिल्कुल आगाज में, जब वो तकरीबन 30 वर्ष का था, और उसके बाद तकरीबन वो 33.5 वर्ष का था। 30 वर्ष की उम्र में उसने तकरीबन रोजे रखे, 40 लगातार जो रोजा है वो, और फिर उसने आगे 3.5 साल खिदमत के बाद अपने आप को खिदमत के लिए, कफारे के लिए पेश किया। 4वीं सदी में नकाया की काउंसिल के बाद उस वक्त के जो खुदाम हजरात थे, उन्होंने सबने तय किया कि जी 40 रोजे रखने चाहिए, और उन 40 में भी इतवार भी शामिल थे, लगातार 40 थे। और यह सिलसिला फिर 4वीं सदी के एंड से 5वीं सदी में भी चला, और 6ठी सदी में फिर पोप ग्रेगरी ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, और वो चेंज ये था कि उसने इतवार के रोजों को खत्म कर दिया, इनको फेस्टिवल या रेस्ट या त्यौहार मुकर्रर कर दिया। ये चेंजेस होती रही, और ये बाद आने वाले खुदाम जो है वो करते रहे। अपने मजहबी लीडर से बात करें, उससे कहें ये जो 40 रोजे आप हमें रखवा रहे हैं, मेरी बात आपने पॉजिटिव लेनी है, रखने से मैं मना नहीं कर रहा, गलत तालीम से मैं मना कर रहा हूं। जो खुदा कहता है उसके मुताबिक चले, रोजा रखना है, लेकिन ये ना आप रगड़ा दिलवाएं जी ये जरूर रखना है और ये हुक्म है खुदा का और ये फर्ज है हम पर, इस पे मैं इसके खिलाफ हूं। आप किताबे मुकद्दस का कोई भी रेफरेंस निकलवा दें जहां पे लिखा हो
कि आपने ईद क़यामत मसीह से पहले या फसा के कुर्बान होने से पहले पहले तक 40 रोजे रखने हैं, ये चर्च पर जरूरी है। तो अगली वीडियो मेरी आपको नजर नहीं आएगी। अगर आपने मुझे ना जवाब दिया अपने चर्च के रहनुमा से लेकर, तो फिर बिदती आप हैं, मैं नहीं हूं। किताब मुकद्दस की खरी तालीम देता हूं मैं, ठीक है जी। मुफ्त लिया, मुफ्त देता हूं, कोई लालच नहीं है। अपना टाइम लगाता हूं, अपना पैसा लगाता हूं, मेहनत करता हूं कलीसिया पे। अच्छा जी, और जब तुम रोजा रखो, यानी रोजा रखो जब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है, रखो। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। और फरीसी उस वक्त हर हफ्ते 2 रोजे रखते थे, और ये भी कलाम मुकद्दस की तालीम नहीं थी, अपने तौर ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਰੋਜ਼ੇ, ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਰੋਜ਼ੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੁੱਲ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪਿਆ ਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। और लिखा है तू अपने सर पर तेल मल, तेल डालेंगे फ्रेश लगेंगे और मुंह धोएंगे तो जाहिर है खुदा खुश होगा। इसे लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है उसको पता चले कि तू रोजादार है, ना कि तू लोकां नूं ढिला मुंह छाड़ के दसदा फिरेगा जी मेरा रोजा है। और मुकद्दस यशायाह नबी इसकी बड़ी अच्छी तालीम देता है। वो कहता है कि असल में रोजे से मुराद क्या है। अपने आप को बदी से दूर रखो, अपनी रोटी किसी गरीब को दे दो, किसी और का ख्याल रखो और खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। ये तालीम है असल में। अच्छा जी, आगे लिखा है, एक वक्त है जब यीशु को किसी ने कहा कि यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द नहीं रोजा रखते। और लिखा कि फरीसी भी अक्सर रोजा रखते हैं, और मैंने बताया वो 2 रखते थे। यीशु ने फरमाया कि बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। सिंगुलर है रोजा, यानी जब उनको जरूरत पड़ेगी वो रखेंगे। एक रेफरेंस है किताब मुकद्दस में जहां पे शागिर्द मोजजा नहीं कर सके, तो जब वो यीशु के पास आए तो यीशु ने कहा कि ये जो तासीर है ये दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलेगी। फिर अगले दिन क्या चाहिए था, मतलब अगर शागिर्द फिर जाते हैं कहीं पे इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनको क्या चाहिए था, रोजा रखें या इंतजार करें कभी 40.5 रोजे शुरू होते ही फिर रखना। ये जब की तशरीह है, जब तुम रोजा रखो। और किताब मुकद्दस में एक रेफरेंस है फरीसी और महसूल लेने वाले का रेफरेंस। अब फरीसी जो आता है खुदा के जुर्म हैकल में खड़ा होकर कहता है अपने जी में, मैं तेरा शुक्र करता हूं बाकी आदमियों की तरह मैं जालिम नहीं हूं, मैं बेइंसाफ नहीं हूं, मैं जिनाकार नहीं हूं। महसूल लेने वाला साथ खड़ा था, उसकी तरफ कहता है हाथ करके, मैं इसकी मानिंद नहीं हूं। देखो जी दुआ सुनो। और कहता है मैं हफ्ते में 2 बार रोजे रखता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया, और अपनी सारी आमदनी पर दयक भी देता हूं। खुदा को बता रहा है। लेकिन महसूल लेने वाला उसने सिर्फ दूर से खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। और क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं ये शख्स दूसरे की निस्बत ज्यादा रास्तबाज है। ठीक है जी, मकसद खुदा की खुशनुदी हासिल करना है, मकसद सिर्फ भूख काटना नहीं है। और यहाँ पे माल की किताब का एक रेफरेंस है, जब बुजुर्गों को मुकर्रर किया गया, मुख्तलिफ ओहदे दिए गए, तो उनके लिए दुआ की और रोजा रख कर दुआ की, ताकि वो जब खिदमत करते हैं तो इंपावर होकर खिदमत करें। तो रोजा वहां पे भी बामकसद रोजा रखा गया। अब ये सारी बातें करने से मुराद ये है कि जब से मुराद है कि किताब मुकद्दस की तालीम है कि जब कभी तुम्हें जरूरत महसूस हो, रूहानी तौर पर तुम ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, किसी मिशन पे जाना चाहते हो, कोई बीमारी है उसका मुकाबला करना चाहते हो, कोई बदरू गिरफ्ता है वहां पे आपने जाना हो, कोई भी आपको इश्यू हो सकता है, जो चैलेंज आपके सामने आ गया रूहानी एतबार से, तो आप इंपावर हो, खुदा की बरकत ले, रूहुल कुद्स से भर जाए, खुदा के मसा से लबरेज हो जाए, दुआ में ठहर जाए और रोजा रखे। और ये क्या इन्हीं दिनों में हमने करना है? फर्ज करें हमें चैलेंज ही बाद में आ गया, ईस्टर के बाद, ईद क़यामत मसीह के 2 हफ्ते बाद कोई मसला आ गया, जिस तरह की तासीर का जिक्र किताब मुकद्दस में मौजूद है कि ये तासीर दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकलेगी। ऐसी तासीर से कोई वास्ता पड़ गया तो फिर रोजे तो हमने पहले ही रख लिए, बाद में क्या करेंगे? बाद में ये जो तालीम है ना यही पूरी होनी है कि जब तू रोजा रखे, ये इन दिनों में रख ले लैंड सीजन में या बाद में रख ले। ये तालीम है कि अपने आप को फ्रेश दिखाएं और खुदा को खुश करें। ये तालीम नहीं है कि लगातार ये 40 रोजे रखने हैं। रखें, अच्छी बात है, लेकिन फर्ज ना कहें। बिगाड़ पैदा किया हुआ कलीसिया में, उठा लेते हैं बाइबल जनाब, तो ना कोई बाइबल का रेफरेंस देते हैं तो तशरीह हो रही है जी,
اور بھائی ریفرنس آپ دیں, میرے پاس تو 1000 ریفرنس ہے, میں نے اب ہر ایک ویڈیو کے اوپر سارے ریفرنس تو نہیں دے سکتا, ابھی دیے ہیں, اب کوئی اور کوشچن ہوگا تو میں اس پہ دے دوں گا, لیکن میں نے ایک ریفرنس مانگا, سارے سامعین سے میں نے ایک ریفرنس کی جو توقع کی ہے, اور وہ ریفرنس یہ ہے کہ آپ مجھے یہ 40 ایام جو ہیں جن پہ آپ روزے رکھ رہے ہیں کتاب مقدس میں سے ان کے فرض ہونے کی تشریح مجھے بتا دیں, کوئی ایک تشریح. یہ نہ کہنا کہ جی آپ نے کسی خادم کی کسی پریسٹ کی آپ مجھے ویڈیو دکھاتے جی فرض نے جی, اس طرح کی ویڈیو نہیں, کلام مقدس کی تشریح بتانی ہے, منہ زبانی گال نہیں چلنی, تو میں مان جاؤں گا. خدا را کتاب مقدس کو سمجھے. آپ روزے رکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, رکھنے چاہیے. اور رہی بات عید قیامت مسیح کی, تو دیکھیں آگے ہم ایک عید سیلیبریٹ کریں گے جب فصح قربان ہوا. جو ترتیب ہے یہ میں نے پہلے بتایا کہ روزے آغاز سے لیے لیکن ترتیب میں سیٹ کر دیے, لیکن کتاب مقدس میں 40 دن کا روزہ ہے, ویسے بھی روزوں کی تعلیم موجود ہے, چلے سیٹنگ میں ہے ہم رکھ لیتے ہیں. فرض ہونے پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی یہ فصح کی تو ویسے کتاب مقدس میں بنائی گئی, مسیح خداوند نے فصح بنائی کہ نہیں؟ میں نے ایک ویڈیو بھی دی ہے فصح کا برہ, مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح بنائی اور ان کو اپنی یادگیری کے لیے کہا کہ یہی کیا کرو. اور پھر پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی فصح قربان ہو گیا, ہمارا فصح یعنی یسوع مسیح قربان ہو گیا, آؤ ہم عید کریں, لیٹس سیلیبریٹ دا فیسٹیول, عید فصح سیلیبریٹ کریں کیونکہ ہمارا فصح قربان ہو گیا. اور پھر یسوع جی اٹھا, نیا عہدنامہ بیس اس پہ کرتا ہے کہ یسوع آیا, مرا اور جی اٹھا. ٹھیک ہے, تو وہی تو آپ نے منانی ہے جی, یہ روزے بھی منائے, وہ اس کی حقیقت موجود ہے کتاب مقدس میں, چپے چپے پر اس کا ذکر موجود ہے, فصح منانے کا ذکر موجود ہے, سیلیبریشن یسوع مسیح کی ریزریکشن کی ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے, منائی گئی ہے, ایسا ہوا ہے, وہ تو موجود ہے. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فرض ہیں, یہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, سر ڈان والی گل نہیں ہے, ڈائی رکھو گے تو پھر تاری اپنی غلطی ہے. خداوند تانوں بہت برکت دے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, سب میرے بہن بھائی ہیں, لیکن خدا کا کلام اتم ہے, سب سے عظیم ہے, سب سے اوپر ہے. اور خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے کسی کو بھی, اپنے رشتے داروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. اس لیے جو کلام کی تعلیم ہے وہ دینا میرا حق ہے, چاہے میری فیملی ہے, چاہے آپ میرے دوست ہیں, بہن بھائی ہیں. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو.